नमस्कार, आपण पाहतात रेस संवाद न्यूज चॅनल. अक्कलकोट येथे महायुतीचे उमेदवार आमदार सचिन कल्याण शेट्टी यांच्या प्रचारार्थ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची जाहीर सभा संपन्न. जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री सन्माननीय जे.पी. नड्डा मान्यवरांना मी विनंती करते, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून आजच्या या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज की. या सभेवर उपस्थित असलेले मान्यवर सन्माननीय श्री जे.पी. नड्डा साहेब यांच्यासह या सभेवर उपस्थित असलेले वतीनं आपण जाहीर सत्कार आणि सन्मान संपन्न करतोय. मी विनंती करते, महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय सचिनदादा कल्याण शेट्टी साहेब तथा महायुती आणि मित्र पक्षातील सर्व मान्यवर सन्माननीय शिवशरणजी जोजन साहेब, मोतीरामजी राठोड साहेब, शिवसेनेचे सन्माननीय संजयजी देशमुख साहेब, आदरणीय आरपीआयचे अविनाशजी मडिखांबे साहेब आणि राष्ट्रवादीचे सन्माननीय दिलीपजी सिद्धे साहेब यांना आपण सन्माननीय श्री जे.पी. नड्डा साहेब यांचा सन्मान करावा. त्यासोबतच आपल्या अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय सचिनदादा कल्याण शेट्टी साहेब यांच्या वतीनं मान्यवरांचा ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांची प्रतिमा मूर्ती देऊन आपण त्यांचं स्वागत करतोय. ज्यांच्या प्रचारार्थ आजची ही भव्य दिव्य आणि जाहीर सभा संपन्न होती आहे, ज्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण सर्वजण इथे उपस्थित आहोत, असे दमदार पाणीदार आमदार सचिनदादा कल्याण शेट्टी साहेब आपल्यासोबत संवाद साधतील. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, इनका मैं इस स्वामी समर्थ के पुण्यभूमि में सहर्ष स्वागत करता हूं. मी आज जास्त बोलणार नाही आहे. साहेबांची अजून एक सभा आहे, कर्जत जामखेडला सभा आहे, ती सभा होणार आहे आणि आपलेच सहकारी असल्यामुळे त्यांचीही सभा होणे गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे मी रोज बोलले तुमच्यासोबत, आज साहेब बोलतील. मी एवढेच सांगतो, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आप यहाँ पर आए पधारे एक शुभ संकेत मानता हूँ. आज से 5 साल पहले मैं जब मंडल अध्यक्ष था, मेरे प्रचार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई आए थे और उस टाइम लगभग 40,000 वोटों के मार्जिन से मैंने चुनाव जीता था. आज मैं जिला अध्यक्ष हूं, आज भी मेरे प्रचार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं. एक शुभ संकेत मेरे लिए है और मेरे जैसे कार्यकर्ता के प्रचार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 2 बार इस अक्कलकोट की नगरी में पधारे हैं. मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं. मैं इस अक्कलकोट विधानसभा में पिछले 2.5 साल में जो अमित भाई ने पिछले 5 साल पहले जुबान दिया था, एक वचन दिया था, आप सचिन कल्याण शेट्टी को जिता दो, यहाँ का पानी का समस्या का मैं हल करूंगा. अक्कलकोटच्या शहराचा पाणी प्रश्न असेल, उजनीचा पाणी प्रश्न असेल, देगाव एक्सप्रेस असेल, ही पहिली निवडणूक आहे. निवडणुकीच्या अगोदर पाणी आणतो म्हणून निवडणूक झालं आणि पुढच्या निवडणुकीच्या अगोदर या अक्कलकोट विधानसभेला पाणी आलं, अशी ही आपल्या मतदारसंघातली पहिली निवडणूक आहे. मी जास्त न बोलता एवढे सगळे कामं केले, ह्या कामाची निश्चित आपण पोचपावती द्याल अशा अपेक्षा बाळगतो आणि मागच्या वेळेपेक्षा मोठ्या मार्जिनने आपण सगळेजण आशीर्वाद द्याल अशी अपेक्षा बाळगून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकदा जोरदार आवाज येऊ द्यात. एकच वादा, भारतीय जनता पक्षाचा
अब मैं उस व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहती हूं जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारतीय राजनीति के प्रखर व्यक्तित्व और अद्वितीय नेतृत्व सम्मानीय श्री जेपी नड्डा साहब से मैं अनुरोध करती हूं, आप इस विराट सभा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महात्मा बसवेश्वर को नमन। मित्रों, आज इस जनसभा में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने साथी लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय सचिन कल्याण शेट्टी जी, उनके चुनाव सभा में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और इस सभा में जय सिद्धेश्वर जी, महास्वामी जी, शाहजी भाऊ पवार जी, सुरेखा जी, संजय देशमुख जी, दिलीप भाऊ सिद्धे जी, अविनाश जी, शिवचरण जोजन जी, मोतीराम राठौड़ जी, नन्नूबाई कोरबू जी, मल्लिकानाथ स्वामी जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, जब सचिन भाई बोल रहे थे और जिस तरीके से आपने सचिन भाई का स्वागत तालियों की आवाज से किया, वो तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बता रही है कि आपने सचिन भाई को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको विशेष करके बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मित्रों, आज चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और मैं देर से आया हूं क्योंकि पहली सभा में लोगों ने देर कर दी और अब मुझे एक और सभा में जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, सचिन जी को आप विधानसभा में भेजो, मैं दोबारा आऊंगा और आपके साथ तसल्ली से बात करूंगा। मित्रों, एक बात ध्यान में रखिए, यह चुनाव सिर्फ सचिन को विधानसभा में भेजने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ महायुति को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसमें कदम से कदम मिलाने के लिए यह चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य का है, इसको हमको याद रखना है। और इसलिए जिस नई राजनीति को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, विकासवाद, डेवलपमेंट, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस के राजनीति, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद, इसको धत्ता दिखाया गया है, उसको आगे विकासवाद को मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि अक्कलकोट से सचिन शेट्टी, कल्याण शेट्टी जीत कर आए। ये आपको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। मित्रों, देश का बहुत विकास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज 25 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है। हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था की गई है। 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भोजन मिल रहा है। 4 करोड़ को आवास दिए गए हैं और अब मोदी जी ने 3 करोड़ नए आवास दे करके, ताकि कोई कच्चे छत के नीचे न रहे, इसकी व्यवस्था की है। आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है, 5 लाख।
और इस 29 अक्टूबर से इस देश में जो भी माता, जो भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, वो जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस न ले, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है गंभीर बीमारी से लड़ने। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से हर चीज को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आप बताइए, पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सोलापुर चेन्नई रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिल्ली मुंबई रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हैदराबाद रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर दृष्टि से विकास हो रहा है। सोलापुर का एयरपोर्ट, बताइए उसके लिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हर दृष्टि से विकास, हाईवे, इंटरनेट, रोडवेज, एयरवेज, हर दृष्टि से विकास हो रहा है। और इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपको महाराष्ट्र के फिर से महायुति की सरकार लानी है। और महायुति की सरकार लाने के लिए सचिन कल्याण शेट्टी को विधानसभा में भेजना है। इसके लिए आपने तैयारी करनी है। मित्रों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। आप बताइए, 3 नगर परिषदों में पानी पीने का पानी पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? सचिन शेट्टी ने पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? आप बताइए, 51 गांव में से 25,000 एकड़ जमीन को सिंचाई दी है कि नहीं दी है? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप फिर से इनको चुनाव जिताइए, विधानसभा में भेजिए, मैं दोबारा यहां आऊंगा और आपका 5 साल ये विकास करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, ये उद्धव ठाकरे जी, ये जो बाल ठाकरे साहब बोलते थे कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आप अपने पिताजी की नहीं सुन पाए तो आप महाराष्ट्र की जनता की क्या सुनोगे? आप कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गए और ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर फिरते हैं, कभी खोल के पढ़ते नहीं हैं। इनको मालूम नहीं है कि भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि आरक्षण कभी भी मजहब के आधार पर नहीं होगा, आरक्षण जाति के आधार पर होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वाले मजहब के आधार पर भाई भाई को बांटकर, फूट डाल करके राजनीति करना चाहते हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, आगे आने देना है क्या? इसलिए मित्रों, याद रखो, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको आगे लेकर के बढ़ करके चलेंगे। और इसीलिए हमारी अक्कलकोट के इलाके की आवश्यकता है कि सचिन कल्याण शेट्टी को आप चुनाव जिता करके भेजें। बोलिए, भेजेंगे ना? पूरी ताकत लगाएंगे ना? आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी पार्टी ने नवी मुंबई का काम रोका था कि नहीं रोका था? कोस्टल रोड का काम रोका था कि नहीं रोका था? अटल सेतु ब्रिज रोका था कि नहीं रोका था? सोलापुर का एयरपोर्ट का काम रोका था कि नहीं रोका था? अब आवश्यकता इस बात की है कि 20 तारीख को आप इनको रोक दो, इनको ब्रेक लगा दो और महायुति को जिता दो, आगे बढ़ा दो। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों,
मैं ज्यादा ना कहता हुआ फिर से आपसे हमारा जुझारू नौजवान नेता जो आपके साथ, ये आपके बीच का व्यक्ति है, बताइए आपके सुख दुख में शामिल होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आप 20 तारीख तक इनकी चिंता कीजिए, 20 तारीख के बाद 5 साल ये आपकी चिंता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। मनपूर्वक धन्यवाद। आजच्या या जाहीर सभेच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले मान्यवर सन्माननीय JP नड्डा साहेब यांचे, तमाम अक्कलकोट मतदारसंघातील सर्व बंधू भगिनींच्या वतीनं मनपूर्वक आभार। राजा तर एकच आहे आणि तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज।